कभी नहीं गलता। जैसे कि नमक की डली तो घुली मगर नमक उसमें से नहीं गया, पानी में घुला हुआ है, उसी में घुला हुआ है, पर वो जल का रूप ले चुका है। ऐसी वो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का रूप ले चुका है वो आत्मा। तो वहां जाने के बाद जब सृष्टि की शुरुआत होती है या नहीं भी होती है, अब चल रही हुई हो, तो जहां जहां जगह खाली होती जाती है ब्रह्मांडों में, क्योंकि उथल और पुथल हर टाइम चलता रहता है अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, हर बार चलता रहता है। कभी कोई से कहीं की ग्रह खत्म हो गई, कभी कोई से ब्रह्मांड में मच गई, ये उपज और खपज साथ साथ चलती, हर बार चलती रहती है। तब वही रूह आत्मा के लिए अब तक तो जो शरीर था तुम्हारा, जिसको तुमने भौतिक शरीर तक आए हो, अपने आप पालते आए हुए हो, भगवान ने तो एक ही स्वरूप दिया था, अस्तित्व स्वरूप जो ब्रह्म शरीर है वही दिया था ना परमात्मा ने, तो बाकी तो तुम्हारे अपने धारण की हुई है, अपने कर्म और वासना के अनुसार धारण करते जा रहे हो। अब वे सब खत्म हो गई और तुम ब्रह्म स्वरूप में चले गए, तो अब जो वो ब्रह्म शरीर होया वो भी तुमने लांग दिया, तो अब जो तुम्हें नया शरीर मिलेगा वो एकदम नया होगा। चित्त भी नया, बुद्धि भी नई, मन भी नया, तुम्हारी इंद्रियां भी नहीं, और अब वो सब ऊर्जा होंगी और दिव्य रूप होगा, और वही दिव्य रूप फिर ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे पदों पर आकर संसार को संभालेगा। फिर वो ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे पदों पर आकर के ब्रह्मांड के अधिपतियों के रूप में, स्वरूपों के रूप में वो जन्म लेगा, और वो सारे ब्रह्मांड पर कंट्रोल करने वाला एक महा सम्राट बनेगा, बनता है वो शरीर भी दिव्य होगा। तो अब तो समझ में आया कि प्रयत्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो कह लगे गुरु जी ये तो आज नई बात बता दी, मगर नई बात है इसीलिए नई पुरानी है। सारे ऋषि मुनि इसीलिए तपस्या करते हैं कि सारे सातों शरीर हमारे टूट जाएं और हम ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाएं, क्योंकि फिर अगला जो जन्म होगा उसमें वही रूहें, कोई राम बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई शिव बन जाती है। इसीलिए उनको कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो शरीर दिव्य शरीर से आए हुए हैं, चमड़े के शरीर से नहीं आए। ब्रह्म शरीर चमड़े का नहीं होता, बाकी सब शरीरों में चमड़ा होता है, किसी भी किसी रूप का, प्रकृति या सूक्ष्म तत्व हो या स्थूल तत्व हो। तो हमें उस पद की प्राप्ति के लिए ही ये ध्यान और साधना करनी होती है। इसलिए कहा गया है कि बंदे को अहम, मैं कौन हूं, तू जान ले कि तू ब्रह्म का स्वरूप है और तू परमात्मा से अंश अलग होते के साथ ही आत्मा बन गई। कहराने लगा आत्मा से अलग होते के साथ, परमात्मा से अलग होते के साथ ही आत्मा बन गया है। तो तू आत्मा है, कुतो आया, वहीं से आया है, उसी में से कुतो गच्छ, और कहां जाना, अब जब आ ही गया है तो तुझे जाना भी वहां है, तो जाने को भूल गया है, यहाँ की इसमें फंस गया है। आत्म तत्व ही श्रेष्ठ है। नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिनु पारत सर्व कर्म निरर्थकम। श्री कृष्ण भगवान गीता उसको समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन चाहे तो दुनिया भर के धर्म शास्त्र ग्रंथ पढ़ ले, नाना देवत पूजनम, और दुनिया भर के अनेकों देवताओं की पूजा कर ले, आत्मज्ञान बिनु पार्थ, जब तक तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान के बिना ये तेरे सारे कर्म निरर्थक कर्म सब बेकार। इसलिए आत्म तत्व की घोषणा की है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का ही विषय समझाया है। जितना सांख्य है वो आत्मज्ञान है, जितना सांख्य कहा गया है वो आत्म विज्ञान है। वो आत्म, जैसे शरीर, ये मूर्तियां साकार, ये साकार मूर्ति की पूजा भी एक वैज्ञानिक तत्व है। इसको गढ़ाना, इसकी मूर्ति के द्वारा क्या क्या लीलाएं घटती हैं, जिन्होंने उस विज्ञान को नहीं जाना कि ये मूर्ति हमें ईश्वर तक कैसे पहुंचा देती है, इस विज्ञान को नहीं जाना, उसने क्या जाना, कुछ भी नहीं जाना। वो तो सदा जैसा है वैसे का वैसे भी रहेगा और धर्म संस्कृति का नाश करने पर वो लगा रहेगा। ऐसे लोगों से कल्याण नहीं। आत्म तत्व के लिए ही पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु एक बात तो बताओ, सारी दुनिया आपका भजन करती है, आपके ध्यान में बैठी रहती है, और मैं देखती हूँ कि तुम भी ध्यान में बैठे हो, तुम किसका ध्यान करते हो जब दुनिया तुम्हें ईश्वर मानती है? तो उन्होंने कहा, पार्वती जब तक मनुष्य के हृदय में आत्म तत्व का ज्ञान है तब तक वो ब्रह्म तत्व से जुड़ा हुआ है।
जब उसकी आत्म तत्व हट जाता है उसके मन से, तो फिर वो ब्रह्म तत्व से भी दूर हो जाता है। मैं अपना ध्यान अपनी आत्मा के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा जिस ब्रह्म से निकल के आई है उसी में उसमें ही विलीन रहे। आत्मस्थितम मृत सर्जय बहिस्थितानि यो वर्जेत करस्तम से महारत्न त्यक्त्वा कंचा विमार्गति। क्या कहते हैं? जो आत्म रूपी तीर्थ को छोड़कर, आत्मा को तो छोड़ देता, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? आत्मा। इंगित इंगित तीर्थ करते फिरो, ठीक है करो, अच्छी बात है, वो भी धार्मिक तुम्हारी वृत्ति बनाएगा, वैराग्य पैदा करेगा, भक्ति भी जाएगा, लेकिन असली तीर्थ जो है तुम्हारे अंदर उसे तुम कर नहीं रहे। आत्म तीर्थम उत्सर्जय, जो अपने अंदर जो तुम्हारे आत्मा बैठी हुई है उसके तीर्थ को त्याग कर बहिस्तीर्थानि वर्जे, बाहर के तीर्थों को ग्रहण करता फिरता है। करस्तम से महान रत्नम, वो अपने हाथ से महान रत्न को खोता है, त्यक्त्वा कांचा विमार्गति, और दुर्गतियों को फंसा रहता है। इसलिए मैं अपने आत्म तत्व का ज्ञान करता हूँ। तो उन्होंने कहा, तो प्रभु आज मुझे पता चला कि तुम किसका ध्यान करते हो। इसी बात को जान करके रामचंद्र जी पहुंचे वशिष्ठ मुनि के पास। जब रामचंद्र जी के पास पहुंचे, उसके वशिष्ठ मुनि के चांदनी रात छिटक रही थी, दिन छिप तक वहां पहुंचे, दरवाजा खोला, आवाज लगाई, टक टक की, अंदर से आवाज आई, कौन? भगवान राम बोले, गुरुदेव यही तो जानने के लिए आया हूं। अरे कहां से आए हो? अब ये भी जानना है। अच्छा तुम कौन हो ये जानने के लिए आए? जो ये कहे कि मैं कौन हूं, मैं उसको जानने के लिए आया हूं, मैं कहां से आया हूं इसको जानने के लिए जो मेरे पास आए, वो तो कोई राम जैसा पुत्र हो सकता है। अरुंधति दरवाजा खोल दे। आज द्वार पर कोई साधारण चीज नहीं है। दरवाजा खोला, बैठे, गुरु की सेवा की। तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव ये जो आत्म तत्व है इसकी प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा चाहिए। आप मुझ पर अपने वो कृपा बना दो कि मैं अपने आत्म तत्व को प्राप्त होकर के ब्रह्म तत्व तक पहुंच जाऊं। ठीक है। अब इस बात को सुन करके गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी ने, बेटा उपदेश कर्मों सम व्यवस्था मध्य पालनम ज्ञप्तेषु कारणम शुद्धा शिष्य प्रज्ञेव राघव। के राम, उपदेश देना ये तो एक व्यवस्था का पालन करना है, क्योंकि पालना करके तब तक इतना उपदेश नहीं दिया जाएगा, वो शिष्य नहीं बन सकता। जब शिष्य नहीं बनेगा तो वो ध्यान कर ही नहीं सकता। दीक्षा देना, ध्यान, नामदान देना, ये तो एक व्यवस्था है जो करनी पड़ती है, ये तो करनी पड़ेगी, वो आपको दे दी। लेकिन ज्ञप्तेषु कारणम शुद्धा, उस परम तत्व को जानना पाना, इस शुद्ध कारणम शिष्य प्रज्ञेव राघव, उसको जानने का, उसको प्राप्त करने का, उस तत्व को जिसके लिए दीक्षा शिक्षा ली हुई है, नामदान लिया हुआ है, वो तेरी अपनी प्रज्ञा काम करेगी। राम, वो तेरी प्रज्ञा, यानी तेरे अंदर की जो प्रज्ञा जागेगी, वो प्रज्ञा यूं नहीं जागती। वो ऐसे नहीं कि बाजार पर गए और उनके लिए 2 रुपए मुझे प्रज्ञा दे दे, ऐसी प्रज्ञा नहीं है। वो अंदर जाना पड़ेगा, गुरु से पहले अंदर ले जाकर के प्रज्ञा से जोड़ेगा। उसके कारण से उसमें मानस शरीर से ऊपर जब उसको निकाल लेगा तो उसके प्रज्ञा जागनी शुरू हो जाएगी। वो प्रज्ञा ही शिष्य का कारण बनती है परमात्मा से मिलाने का। और जो उस प्रज्ञा को नहीं जगाते उनको ईश्वर नहीं मिलता। पहले प्रज्ञा जागेगी, फिर रितंबरा जागेगी, और फिर ब्रह्म तत्व जागेगा, और फिर तुम्हारा कल्याण होगा, फिर तुम्हारा उद्धार। तो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को तुम्हें करना है। तो उसने कहा, अच्छा प्रभु तो ये बात है। तो उनकी बात समझ में आ गई कि ये तो भाई आत्म तत्व ही श्रेष्ठ है, अतः मैं अपने आत्मा का ध्यान करूं। तो भगवान श्री राम ने जो उनसे दीक्षा लेकर संन्यास में वनों में भी रहे, जंगल में भी रहे, हालांकि उनका तो रिलीजन था नहीं, तो राम पद पाते ही नहीं, वो तो सातों शरीर को पहले ही लड़ा चुके थे। अब नए शरीर से आए हुए हैं, लेकिन वापस भी तो जाना है, उसके लिए भी साधना करनी पड़ेगी। उसकी वो साधना तुम्हारे लिए तो वो प्रयास है, और उनके लिए भी, उनके लिए वो केवल रिवीजन होता है, रिवाइज, क्योंकि सब कुछ किया हुआ है ना पहले ही, लेकिन जाना तो है। कोई आदमी जो यहाँ तक आया फिर चल के जाना तो पड़ेगा ना, तो वहां जाने के लिए उनको भी फिर ध्यान, समाधि, तपस्या में लीन होना है ना। और अंत में अपने ब्रह्म तत्व को चले गए। इसलिए भाई ये जो है ना संसार, मोह, माया, परिवार, ये परमात्मा इन्हें तुमसे दूर करने के लिए आज्ञा नहीं देता कि तुम अपने परिवार को त्याग दो, तुम अपने बच्चों को त्याग दो, बीवी बच्चों को त्याग दो, आज्ञा नहीं देता। उसने तो आज्ञा एक ही दी है कि जिस तरह से भी बने इस आत्मा को इस काल के देश से परमात्मा के देश पहुंचाते हैं।
इन सबको ईश्वर समझ, ईश्वर के स्वरूप समझ, माता हो, भ्राता हो, पत्नी हो, बेटा हो, जो भी इन सब में उसका स्वरूप झांक। जब तुझे इसमें उनका स्वरूप झांकना दिखना शुरू हो जाएगा, तब तू इनसे विरक्त भी रहेगा। काम भी सर रहेगा साथ, पर विरक्त भी रहेगा, और तेरी यही वृत्ति तेरे मोक्ष का कारण बन जाएगी, क्योंकि फिर तू प्रज्ञा में जुड़ेगा, प्रज्ञा तुझे मोक्ष को ले जाएगी। आप सब लोग उसी क्लास के विद्यार्थी हो, वही उपदेश आपको दिया हुआ है। आप सब लोग समर्थ बनाने के लिए मैं लगा हुआ हूं। गुरु आज्ञा का पालन करो, प्रभु में ध्यान रखो और अच्छाइयों की तरफ चलो, जिससे तुम बढ़ोगे, समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो शहर बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र बढ़ेगा, और एक दिन हमारा नाम भारतवर्ष का सर्व संसार में पूजनीय हो जाएगा। यही वो भारत है जिसके सामने देश विदेश झुक झुक करके यहाँ विद्या सीखने के लिए आते हैं। आज यहाँ ऐसे लोग पैदा हो गए, उनके कारण तुम्हारी विद्या छीन छीन कर वे तो पढ़ रहे हैं और तुम डुबो रहे हैं। अपने देश का नाम उठाने के लिए पहले अपने देश के कल्याण, जो तुम्हारी रूह है, इस रूह को परमात्मा तक भेजो, फिर उसका प्रकाश सबके ऊपर फेंको, ताकि सबका कल्याण। जय सच्चिदानंद।